बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जोशी पढ़ लें। अच्छा जी, लास्ट हमने मेक और बाई के ऊपर डिस्कशन की थी। उसमें से देखें यहाँ कोई पॉइंट पूछने वाला है मेक और बाई में। कल हमने ये शायद डिस्कस कोई पास पेपर किया है इसका, एन के इंटरप्राइज वाला किया था। ठीक है, पास पेपर पे आ जाए ज़रा। पास पेपर में तो पास पेपर भी ढेर सारे वाले हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए। साइंटिफिक भी हो गया, ये हमने कर लिया था। और अल्फा लिमिटेड वाला, ये लिमिटिंग फैक्टर और मेक और बाय के साथ वाला है, मिक्स होकर आया हुआ है। तो ये किया था आप लोगों ने होमवर्क में। अल्फा लिमिटेड वाला ये मेक और बाय के साथ है, नहीं? इसका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, अपने वाला, तो वहां से देख लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहते तो सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट उसी तरह ही होगा। अरीश वाले का सोल्यूशन भेज दूँ? ठीक है, अरीश वाले का सोल्यूशन भेज दूंगा मैं। मुझे ये बताएं कि अल्फा लिमिटेड वाला सवाल हो जाएगा ये वाला कि नहीं होगा, कि मैं करवा दूं? हो जाएगा। इसके बाद सोल्यूशन भेज दूंगा अपने वाला, वो देख लीजिएगा, सहूलियत हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। गैलेक्सी इंजीनियरिंग वाला सवाल ये मेक और बाय की तरह होगा। हाँ जी, और अब होता है मेक और बाय मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ लिमिटिंग फैक्टर साथ ही होता है उसके। तो ये होमवर्क में नोट कर लें, गैलेक्सी इंजीनियरिंग वाला सवाल, इंजीनियर वाला सवाल करेंगे आप, ये नोट कर लें। कर लिया नोट? एन के एंटरप्राइज वाला हमने कर लिया था कल। सर्वर लिमिटेड वाला ट्राई कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं करवा दूंगा ये वाला। होमवर्क में लिख लें, ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड हमने कर लिया था। लिली प्राइवेट, ये मेक और बाय वाला होमवर्क में, ये भी नोट कर ले, ये कल दिया था मैंने, ये भी होमवर्क में नोट कर ले। ये रिंग वाला तो रेलिवेंट कॉस्टिंग है ना, ये तो यहाँ पे वैसे आया हुआ है, ये तो रेलिवेंट कॉस्टिंग का था। अभी एक तगड़ा सवाल करते हैं, लेंथी सवाल है, बस वो करते हैं आज। मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। जरा सवाल को देखो, जरा आपको देख के शायद डर तो नहीं लगेगा। यहां से सवाल शुरू हो रहा है, सवाल शुरू हो रहा है, सवाल चल रहा सारा, ठीक है। ये पहला सफा खत्म हो गया, डन। फिर आगे आया दूसरा, तो ये भी चल रहा है। तो यहां पे जाके 15 और 4 नंबर की थ्योरी है, यानी कि 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर का सवाल है। ये सवाल देखने में पूरा ये सवाल है, कंप्लीट क्वेश्चन इज दिस, ये कंप्लीट क्वेश्चन वो है सारा। देखने में आसान लगता है, मुश्किल लगता है? मुश्किल लगता है ना। हालांकि इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, सवाल है। हम क्या करेंगे, इस सवाल को दो हिस्से में तोड़ देंगे, इस सवाल को दो हिस्से में तोड़ देंगे। अभी कहानी पढ़ते हैं और दो हिस्से में क्यों तोड़ेंगे और सॉल्व कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह ताला भी हम डिस्कस कर लेते हैं। डन बच्चों, चलें।
येलो लिमिटेड, येलो लिमिटेड, क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा। बस ठीक है, जज़ाकल्लाह यार। येलो लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ 3 प्रोडक्ट। हम मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं 3 प्रोडक्ट, अल्फा, बीटा और गैमा को। YL has recently received an order from an overseas customer 3000, 4000, 1000 kg of alpha, beta, gamma। ओवरसीज कस्टमर था, उससे हमने एक ऑर्डर रिसीव किया, 3000 अल्फा बनाएंगे, 4000 बीटा बनाएंगे और 1000 गैमा बनाएंगे। ठीक हो गया। दिस ऑर्डर रिप्रेजेंट 25% ऑफ टोटल डिमांड फॉर ईच ऑफ द 3 प्रोडक्ट। ये जितनी भी हमारे पास ऑर्डर आया है, या हर एक प्रोडक्ट की टोटल का 25% है सिर्फ। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो 3000 है, ये सिर्फ 25% ऑर्डर है, 75% ऑर्डर कुछ और होगा। ठीक है। और अगर हमने 100% तक जाना हो तो हम यहां से जा सकते हैं ग्रॉसिंग करके, तो डिवाइड कर देंगे 0.25 से, तो हम 100 तक पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, ये सिर्फ 25% है जो डिमांड का। द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू कंसीडर दिस ऑर्डर हैज क्या लिखा आगे? हाँ, क्या लिखा हुआ है? हाई प्रायोरिटी। ये वादा नहीं करने लगा, वादा ही है ना। As it is expected that repeated order would be received if the customer is fully satisfied, therefore this order would be क्या लिखा हुआ है? हाँ, fulfill before any order। तो ये कमिटमेंट नहीं हो गई, ये तो कमिटमेंट नहीं हो गई। लिमिटिंग फैक्टर में ये तो कमिटमेंट आ गई, 3000 की, 4000 की, 1000 की कमिटमेंट आ गई हमारे पास। तो ये तो हमारे पास कमिटमेंट आ गई है। बस समझ आ रही बच्चों? ओके जी। और 3 प्रोडक्ट हम बनाते हैं, अल्फा, बीटा, गैमा। ये हमारे पास, उसके बाद मटेरियल कॉस्ट आ गई, अल्फा, बीटा और गैमा। ये हमारे पास आ गया। सेलिंग प्राइस, स्पेशलाइज केमिकल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स, सेलिंग, डायरेक्ट लेबर, ओवर आ गए, और फिक्स कॉस्ट एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड आ गई। डन। यहां तो कोई मसला? ईच प्रोडक्ट रिक्वायर स्पेशलाइज इंपोर्टेड केमिकल। हर एक प्रोडक्ट स्पेशलाइज केमिकल से बनता है। वाइल हैज बीन अलाउड टू इंपोर्ट दैट केमिकल मैक्सिमम टू 70 मिलियन पर एनम। इससे ज्यादा की इजाजत नहीं है केमिकल को मंगवाने की। इसका मतलब हर एक प्रोडक्ट एक केमिकल से बनता है, एक इंपोर्टेड केमिकल से बनता है, और इंपोर्टेड केमिकल सिर्फ हम मंगवा सकते हैं 70 मिलियन पर एनम। इससे ज्यादा मंगवा सकते हैं? 70 मिलियन से ज्यादा मंगवा सकते हैं? इससे ज्यादा केमिकल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन नहीं होगी। इसका मतलब ये जो एक लिमिटिंग फैक्टर, पॉज कर दो। अच्छा जी, तो क्या 70 मिलियन से ज्यादा का मटेरियल आ सकता है? इसका मतलब जब मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा? इसका मतलब प्रोडक्शन किस वजह से नहीं हुआ? मटेरियल ना होने की वजह से। और मटेरियल किस वजह से नहीं आ रहा? क्योंकि 70 मिलियन से ऊपर की इंपोर्ट अलाउड नहीं है। 70 मिलियन से ऊपर की इंपोर्ट अलाउड नहीं है। इसका मतलब किसने मुझे प्रोडक्शन से रोका? पैसों ने रोका, पैसों ने रोका। क्योंकि अगर 70 से ऊपर 80 मिलियन अलाउ कर दे तो मैं 80 का मटेरियल ले आऊंगा। बात समझ आ रही है? मटेरियल शॉर्ट नहीं है, मटेरियल तो बाहर के मुल्क से आना है, वो तो जितना मर्जी मंगवा लो, पर भाई 70 मिलियन से ज्यादा इंपोर्ट अलाउड नहीं है। तो इससे ज्यादा आप पैसे इंपोर्ट पर खर्च कर सकता नहीं हो। तो बताएं लिमिटिंग फैक्टर कौन बना आज? पैसे, रुपीस इज लिमिटिंग फैक्टर। ये मेरा लिमिटिंग फैक्टर बन गया। अगर ये लिमिटिंग फैक्टर बन गया, इसका मतलब ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल चल रहा है। क्या चल रहा है? कौन सा सवाल चल रहा है? लिमिटिंग फैक्टर का सवाल चल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? चलें आगे चलते हैं।
द मैनेजमेंट ऑफ वायल इज कंसर्न ओवर रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल। जैसे कि मैंने भी कहा कि मैनेजमेंट कंसर्न है कि यार रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है इम्पोर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड केमिकल इन एग्जिस्टिंग कंट्री ऑफ ऑपरेशन एज एनी शॉर्टफॉल टू मीट डिमांड कांट बी फुलफिल्ड। तो वायल ने कहा, येलो लिमिटेड ने कहा कि यार हमने जिस मुल्क में हमारी इंडस्ट्री है उस मुल्क की गवर्नमेंट ने ना केमिकल मंगवाने पर, एक हद से ज़्यादा केमिकल मंगवाने पर पाबंदी लगा दी है, तो जिसकी वजह से ना शॉर्टफॉल आएगा केमिकल का, और उस वजह से ना वी कांट मीट दी डिमांड, हम डिमांड मीट नहीं कर पाएंगे। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? पक्की बात है, समझ आ रही कहानी की? One of the proposal is to shut down the existing plant and start manufacturing in country X। लो जी, एक नई कहानी आ गई। ये वाली कहानी क्लियर हो गई। फॉरेन कस्टमर से 3-4 हज़ार का यहाँ से ऑर्डर लिया था, और यहाँ से हमारे पास हमने क्या करना था, प्रोडक्शन करनी थी। प्रोडक्शन करने में हमने 70 मिलियन का केमिकल मंगवाया, और जिस कंट्री में हमारी फैक्ट्री है, कंट्री वाले कहते हैं 70 मिलियन से ज़्यादा आपको केमिकल इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है, हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी निकल जाएगी तुम्हारी इंपोर्ट के चक्करों में। डन। तो हमने ये सोचा, हमने कहा यार मैं कंट्री एक्स में हूं ना, छोड़ो, यहाँ से बोरिया बिसरा पैक करते हैं और किसी कंट्री वाई में जाते हैं जहां के मुल्क में कानून कोई नहीं है इंपोर्ट के ऊपर बैन का, फिर हम खुला डुल्ला केमिकल इंपोर्ट कर लेंगे। मैं समझा पा रहा हूं? मान लो पाकिस्तान में थे, एग्जाम्पल ले लो, तो पाकिस्तान ने कहा भाई नहीं इंपोर्ट नहीं करनी है आपने, वो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश चले गए, तो बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा हमें कोई टेंशन नहीं है, जितनी मर्जी इंपोर्ट कर लो, तो वो पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर पैक करके बांग्लादेश चले जाएंगे। डन हो गया? ओके। तो प्रपोजल है वो कौन सा भी हकीकत में कन्वर्ट होने लगे हैं, प्रपोजल ही चल रहा है। सो वन ऑफ द प्रपोजल इज टू शट डाउन द एग्जिस्टिंग प्लांट, कि हम एग्जिस्टिंग प्लांट को बंद कर दें एंड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स, और कंट्री एक्स में जाके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दें। यानी कि हम पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर पैक करेंगे और कंट्री एक्स मान लो बांग्लादेश में चले जाएंगे। डन हो गया? थाईलैंड चले जाएंगे, मलेशिया चले जाएंगे, जो भी है, जहां भी जाना। बात समझ लगती है? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रेलिवेंट इफ कंसीडर टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। अब कंट्री एक्स में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, ये सारी मेक कॉस्ट नहीं आ गई, फिर ये सारी कौन सी कॉस्ट आ गई? ये तो मेक कॉस्ट आ गई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ये तो मेक कॉस्ट आ गई, और सारी अगर कंट्री एक्स में मैन्युफैक्चरिंग करें उसकी कॉस्ट आ गई है। अब आए रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। ऊपर क्या चल रहा है? लिमिटिंग फैक्टर का सवाल चल रहा है, किससे ज्यादा इंपोर्ट केमिकल नहीं करेंगे, और अगर इंपोर्ट केमिकल नहीं करेंगे, केमिकल इंपोर्ट नहीं करेंगे, डिमांड फुलफिल नहीं होगी। तो अगर डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो सोचा ये रहे हैं कि यहाँ से बोरिया बिस्तर पैक करें और कंट्री एक्स में जाते हैं, और अगर कंट्री एक्स में जाएंगे तो ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सारी पड़ेगी। पढ़ते हैं अभी। अब कहानी समझ लग गई? अब रिक्वायरमेंट पे देखते हैं हमने करना क्या एक्चुअल में। Recommend whether while should continue manufacturing in the existing country or start manufacturing from country X। कहता है कि रिकमेंड ये करें कि while कंटिन्यू करें, रिकमेंड वेदर while should continue manufacturing in the existing country। while जो है क्या उसको मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्टिंग कंट्री में ही करनी चाहिए, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, या स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम कंट्री एक्स, या उसको कंट्री एक्स में स्टार्ट कर लेना चाहिए और कंट्री एक्स मलेशिया कर लें। मलेशिया कर ले कि वो पाकिस्तान को छोड़ के मलेशिया चले जाए, ये कर ले। ठीक है? योर रिकमेंडेशन शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन शेड्यूल। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन शेड्यूल बनाना आपने। देन ये सवाल है। सवाल को सबसे पहले पढ़ के तो ये देखो क्या ये एक सवाल है किसका, क्या ये लिमिटिंग फैक्टर का है, क्या ये मेक और बाय का है, और सम लम्हे के लग रहा है ये तो कंटिन्यू शटडाउन का भी सवाल लग रहा है
कि एग्जिस्टिंग कंट्री में कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि सवाल है किसका। तो दोनों को दोबारा पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट को। कहता है वाइल शुड कंटिन्यू मैन्युफैक्चरिंग एग्जिस्टिंग कंट्री, यानी कि अगर हम एग्जिस्टिंग कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग करें तो क्या हिसाब किताब होगा। और ये एग्जिस्टिंग कंट्री का डाटा आ गया सारा, ये एग्जिस्टिंग कंट्री का डाटा आ गया, डन हो गया। इसका मतलब एग्जिस्टिंग कंट्री का कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, देखते हैं एग्जिस्टिंग कंट्री में काम करें तो क्या फायदा आता है। दूसरा, कंट्री एक्स में अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो वहां पे सेल और वहां की कॉस्ट माइनस करें, देखते हैं वहां पे कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो जिसमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा वहां पे कर लेंगे काम, सिंपल इज दैट, डन हो गया, क्लियर। तो ये कोई मिक्स ही क्वेश्चन चल रहा है, ना प्योर लिमिटिंग फैक्टर है, ना प्योर मेक और बाय है, ना प्योर कंटिन्यूअस शटडाउन है। ऑब्वियस बात है कि जब मैं पाकिस्तान को छोड़ूंगा तो वहां से शटडाउन होके कंट्री एक्स में क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस शटडाउन का प्योर सवाल नहीं है। कंटिन्यूअस शटडाउन में ये होता है कि मैं अभी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखूं या अभी स्टॉप कर दूं। ये कंटिन्यूअस शटडाउन नहीं है कि मैं यहां से शिफ्ट होकर वहां पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं। तो कंटिन्यूअस शटडाउन का मतलब है क्या मैं बिजनेस को कंटिन्यूटी में रखूं या अभी बंद कर दूं। अभी बंद का मतलब है मैं करूंगा नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं करूंगा, मलेशिया में भी नहीं करूंगा, ये कंटिन्यूअस शटडाउन का सवाल होगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान से जा रहे हैं और मलेशिया में बिजनेस कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअस शटडाउन आ गया है, भाई ये कौन सा कंटिन्यूअस शटडाउन है। तो कंटिन्यूअस शटडाउन का मतलब पाकिस्तान में कंटिन्यू करूं या पाकिस्तान में शटडाउन करूं। तो पाकिस्तान से मूव करके सारा सेटअप मलेशिया में लगा देना ये कंटिन्यूअस शटडाउन नहीं है। तो ये सवाल एक मिक्स नेचर का है। तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये, पाकिस्तान में अगर चीजें बनाऊं तो प्रॉफिट कितना आने वाला है, मलेशिया जाके काम करूं तो प्रॉफिट कितना आने वाला है। क्या मैं आप बात समझा पाया अपनी? डन। चले, तो हमें दो काम करने, एक एग्जिस्टिंग और एक कंट्री एक्स। बात समझ आ गई बच्चों? एक क्या चाहिए, एग्जिस्टिंग ऑप्शन और एक कंट्री एक्स। चलें जी, आ जाए जरा सॉल्व करते हैं। एग्जिस्टिंग ऑप्शन पे आ जाए और एग्जिस्टिंग ऑप्शन में सारा हमारा लिमिटिंग फैक्टर लगना है। ये पता चल गया लिमिटिंग फैक्टर क्यों लगना है? वो लिमिटिंग फैक्टर है केमिकल वाला। तो एग्जिस्टिंग में लग रहा है लिमिटिंग फैक्टर। ये असल में दो सवाल हैं, ऊपर वाला एग्जिस्टिंग वाला लिमिटिंग फैक्टर के साथ है, नीचे वाला भी कहानी हम पढ़ेंगे ये मेक और बाय के साथ है। अगर मैं आपको ये सवाल इतना दे दूं, आप लिमिटिंग फैक्टर हंसते खेलते फड़का दोगे, और अगर यहां से यहां तक इस पैराग्राफ को तोड़ के दे दूं, अब मेक और बाय को हंसते खेलते फड़का दोगे, फिर दोनों को मर्ज करेंगे तो सवाल कंप्लीट हो जाएगा। डन। चलो आ जाओ यार, 15 मिनट रह गए, जो मेरे को पता नहीं कंप्लीट भी होगा कि नहीं होगा। ऑप्शन 1 हो जाए, थोड़े से तेजी स्पीडी हो जाए जरा। ऑप्शन 1 में हमारे पास आ गई एग्जिस्टिंग ऑप्शन। कितनी प्रोडक्ट हैं जी बच्चों, बोलो ना यार। अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा, बीटा, गैमा। काम चल जाएगा इससे? नहीं चलेगा। ए बी जी, चल लिख देता हूं, अल्फा, बीटा और गैमा। मैंने सिंबल लिख दिए थे उनके जी। अल्फा, बीटा, गैमा आगे, गैमा खतरनाक है। सेल प्राइस जी बच्चों, कहां पे से क्या लिखा हुआ, द पर यूनिट डिटेल, द पर यूनिट डिटेल। तो सब कुछ किसके ऊपर पड़ा हुआ है, पर यूनिट पड़ा हुआ है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी बच्चों, 10, 9, 12.5, 10, 9, 12.5। यहां तक कोई मसला जी बच्चों? यहां तक कोई मसला? तो माइनस क्या करूंगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को पता है हमारा पास स्पेशलाइज केमिकल था, स्पेशलाइज केमिकल था। डन। स्पेशलाइज केमिकल पे आ जाए। मटेरियल कितना, 25, 1800 और 3500। ये सीधा सीधा सब कुछ गिवन हुआ है।
कितना आ गया 2500 और 1800 और हमसाया 3500। तो बच्चों अब क्या आ गया डायरेक्ट लेबर। भाई डायरेक्ट लेबर कितनी है 1250, 2000 और 1500। सब कुछ पर यूनिट में ही है ना। हेलो बच्चों मैं जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, पर यूनिट में चाहिए होता तो पर यूनिट में वो मैं दे रहा। अच्छी बात है माशाल्लाह। आप कह रहे हैं सर आज तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही फटकाई जा रहे हैं। तो 1250 फिर 2000 फिर 1500। यहां तक कोई मसला। माइनस क्या करूंगा अब बच्चों बोलो यार, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। भाई वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है, ओए हो यार तो लुटी यार। ये तो 250, 200, 500, 250, 200 और 500। यहां तो कोई मसला। और चेक करो कोई वेरिएबल और खर्चा हो, और चेक करो कोई और वेरिएबल खर्चा हो, और वेरिएबल। सेलिंग एंड एडवांस 30% वेरिएबल है तो ठीक है 250 का 30% ले लें, 250 का 30% ले लें, क्या आंसर आता है 75। आगे और 90। ठीक है टोटल इज योर कंट्रीब्यूशन, सो दैट इज योर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पर ये तो नहीं चाहिए मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यस हाउ मच 5925, 4940, 6910। तो आप क्या करूंगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ आती है। तो अब हम करेंगे कंट्रीब्यूशन, सॉरी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। और लिमिटिंग फैक्टर कौन है पैसे। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और लिमिटिंग फैक्टर में कौन है पैसे। तो क्या बन गया कंट्रीब्यूशन पर पैसे, यानी कि पैसे डिवाइड बाय पैसे आने आज। पैसे डिवाइड बाय पैसे, कंट्रीब्यूशन भी पैसे होते हैं, यानी कि कंट्रीब्यूशन पर केजी होता है तो पैसे पर केजी, कंट्रीब्यूशन पर लेबर तो पैसे पर लेबर, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर तो पैसे पर मशीन आवर, तो कंट्रीब्यूशन पर पैसे हैं तो पैसे पर पैसे आने आज। ऊपर भी पैसा डिवाइड भी पैसा, तो जब पैसे से डिवाइड होगा तो आंसर परसेंटेज में आ जाता है। याद है वो हमने छठी बेस पढ़ी थी कि OAR ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और परसेंटेज में, क्योंकि पैसा पैसे से डिवाइड होता है तो 1 आता है वो परसेंट, उसका यूनिट नहीं होता ना। जब यूनिट कैंसिल हो गया तो वो परसेंटेज उसकी यूनिट होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो जी अजय जरा पैसे पैसे जी बच्चों 70 मिलियन पर एनम, 70 मिलियन तो पर एनम आ गया, तो टोटल लिमिटिंग फैक्टर आ गया ना, टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज आ गए। ठीक है अब हमने देखना कि वो जो हम ऊपर मटेरियल के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास कितने हैं। ये जो 70 मिलियन खर्च किया 70 मिलियन हमारे पास टोटल है। ठीक है तो और ये 70 मिलियन किसके लिए केमिकल, ये 70 मिलियन किसके लिए बच्चों स्पेशलाइज केमिकल को बनाने के लिए। तो स्पेशलाइज केमिकल अल्फा कितने का आएगा 2500 का, बीटा 1800 का और गैमा 3500 का। जरा तीनों को जरा करें ऐड, तीनों को करें जरा ऐड, कितना 78 मिलियन का, यानी कि 78 मिलियन रिक्वायर्ड हैं, जबकि 70 मिलियन तो अवेलेबल हैं। अवेलेबल 70 मिलियन अवेलेबल है, बल्कि 78 मिलियन का मटेरियल चाहिए तो नहीं आ पाएगा, शॉर्टेज है, लिमिटिंग फैक्टर। और इतने हैरान हो गए क्यों, इतने हैरान हो गए क्यों देखो, ओहो रुपीस पर यूनिट है।
रुपीस पर यूनिट है, ओके। अच्छा टोटल नहीं है ये, पर यूनिट में है, कोई मसला नहीं। तो टोटल यूनिट कितने हैं फिर? 3 4 1000, 3 4 1000। नहीं फिर 1 पे 1 चलेगा ना सारा का, 1 पे 1 चलेगा, फिर ये नहीं आएगा। फिर ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय दिस वन, 1800 डिवाइड बाय 4 और 3500 डिवाइड बाय 1। बस समझ आई? टोटल यूनिट्स बनाने कितने हमने वैसे? ये तो ऑर्डर वाले आ गए। इसको ग्रॉसअप करें जरा, इसको ग्रॉसअप करें 3 को, 4 को और 1000 को, क्योंकि सारे के सारे 25-25% पे बढ़े हुए हैं यार। ये वर्किंग यहाँ पे तो होनी नहीं है। अच्छा जी, करें जरा ग्रॉसिंग। इसका मतलब अल्फा बीटा और गैमा। 3000 जो है ये हमारे पास पड़ा हुआ है 25% पर डिमांड है ना, तो 0.25 इससे डिवाइड कर देंगे, 4000 को 0.25 से डिवाइड कर देंगे और 1000 को भी 1000 को भी 0.25 से डिवाइड कर देंगे। ये अल्फा कितना आया? 12000 टोटल बनाने हैं, अल्फा बीटा 16000 बनाने और गैमा 4000 बनाने हैं, 4000 बनाने हैं, ठीक है ओके। तो ये 12000 मल्टीप्लाई बाय 250 हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर है, अगर करना चाहो तो 12000 मल्टीप्लाई 250 हो जाएगा, 16000 मल्टीप्लाई बाय 1800 हो जाएगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 3500 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा पैसों का ये 70 मिलियन से ज्यादा आएगा। करो जरा कितना आता है। टोटल डिमांड आ गई हमारे पास ये। जी कितना आया? 72.8 मिलियन। तो ये मुझे रिक्वायर्ड है, और जबकि कितने का अलाउड है? 70 का अलाउड है। 78.8 का रिक्वायर्ड है, इतनी जरूरत है, पर मुझे सिर्फ 70 मिलियन अलाउड है, तो शॉर्टेज यहां से आ जाएगा, तो ये लिमिटिंग फैक्टर बन गया। तो इसका मतलब लिमिटिंग फैक्टर में पैसे कितने आए? 25, 1800, 35 ये पर यूनिट में आए, ये पैसे पर यूनिट में आ गए। डन हो गया, ये पैसे पर यूनिट में आ गए। तो क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा। क्या कर दूंगा बच्चों? डिवाइड कर दूंगा। सो डिवाइड कर दूंगा पैसे पर यूनिट पे, तो आंसर आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर पैसे, कंट्रीब्यूशन पर पैसे। सो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 2500, 1800, 2500, 1800 और 3500। ये बात समझ आई डिवाइड क्यों करना है मैंने? क्या और समझाऊं इसको? वो कन्वर्जन बना दूं या समझ लग गई? बना दूं? बना दे, चले आ जाए। ये मैंने डिवाइड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? वो कन्वर्जन देख लें जरा। भाई कंट्रीब्यूशन क्या है? पर यूनिट, तो आंसर ये पड़ा हुआ है पैसे पर यूनिट। बात समझ आ रही है? वो ये है 5925। ये 5925 क्या है? पैसे पर यूनिट है ना। मुझे कहां जाना है? मुझे जाना है पैसे ओवर पैसों पर, मुझे जाना है पैसे ओवर पैसों पर। बात समझा पा रहा हूं? बात समझा पा रहा हूं? कन्वर्जन क्या लगेगी? कन्वर्जन क्या लगेगी? कन्वर्जन ये लगनी है कि अगर यहां पे यूनिट आ जाएं और यहां पे पैसे आ जाएं, ताकि यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाए और ये पैसे ओवर पैसे आ जाए, ठीक है। तो यूनिट पर रुपीस चाहिए, पर मेरे पास तो रुपीस पर यूनिट है, तो दैट्स व्हाई डिवाइड करूंगा। मुझे क्या चाहिए? यूनिट पर रुपीस, पर मेरे पास फैक्टर क्या है? रुपीस पर यूनिट, तो डिवाइड करूंगा तो यूनिट पर पैसे बन जाएंगे ये।
और कर दूं, और सॉल्व कर दूं क्या? ओके है, समझ लगी? तो आंसर परसेंटेज में आएगा या डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में जाने दें। डन? क्या मैं समझा पाया? हेलो बच्चों, क्या आप तक ये बात पहुंची कि बाउंसर गया है? समझ लगी? ये बाउंसर गया है, समझ लगी? चलो शाबाश। आंसर बताओ क्या आता है? 2.7। अगला 2.74। नेक्स्ट 1.97। रैंकिंग करें, कौन जीता? जी बच्चों, कौन जीता? पहले बीटा जीता, फिर अल्फा जीता, फिर गैमा आ गया। डन आ गया। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, और ये आपने रैंकिंग कर ली। अब आप क्या करेंगे? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनेंगे। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान तो बनाना आता ही है, उसमें तो कोई मसला तो नहीं होगा। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान पे आ जाए। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, जैसे ही 130 फौरन बता देना, कर देंगे, ठीक है? जुम्मा निकल जाएगा वरना। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास? और यहाँ पे पैसे आ जाएंगे हमारे पास। और अवेलेबल में हमारे पास क्या है? केमिकल है, वो जो स्पेशल वाला केमिकल था, स्पेशल केमिकल के पैसे। और यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले वादा पूरा करना है। अवेलेबल केमिकल कितना है? 70 मिलियन का। ये अवेलेबल है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या पूरा करेंगे? वादा, कमिटमेंट। और वादे में जिस मर्जी वादे को पहले लिख लो, जिस मर्जी वादे को पहले लिख लो, ठीक है? तो वादे में कौन था? अल्फा, बीटा और गैमा। यार समझ लग जाएगी? नहीं लगनी। अल्फा, बीटा और गैमा। भाई अल्फा कितने बनाने थे वादे के मुताबिक? 3000, 4000, 1000, 3000, 4000, 1000। ये वादे में बनाने 3, 4, 1। तो ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस में क्या आ जाएगा? 3000, 4000 और 1000। और इनका कन्वर्जन रेट क्या है? ये है, ये पड़ा हुआ है, ये ग्रीन वाला 2500, 1800 और 3500। मल्टीप्लाई करें 3000 ये वाला और 500 अल्फा के लिए, तो आंसर आ जाएगा। कितना आता है आंसर? एंड वाले का 35 लाख है, इससे ऊपर वाले का 72 लाख है, और सबसे पहले वाले का 75 लाख आ गया। ठीक है जी, कितना बच गया हमारे पास? बैलेंस बच गया। हाउ मच बैलेंस? 518, आगे 0000, इतने पैसे बच गए। अब इतने पैसे बच गए तो सबसे पहले इसको बनाऊंगा, बीटा। बीटा की रैंकिंग 1 है ना, तो बीटा पहले बनेगा। आइन जरा बीटा की किस्मत खुल गई, बीटा बनाते हैं। बीटा, अब देखो बीटा कितने बना चुका हूं मैं यार? 4000 बीटा बन चुके हैं, और टोटल बीटा कितने मेरे पास? 16000, है ना? तो 16 में से 4 बन गए, बाकी कितने बनाने हैं? 12 बनाने हैं, 12।
12 मल्टीप्लाई बाय बीटा का रेट था 1800, 12 मल्टीप्लाई 1800 करें जी, 216000000। चलो जी ये भी निकल गया। आ जाए बैलेंस पे, बैलेंस बच गया जी 30200 क्या था, सॉरी 302000000। डन। अगली किस्मत किसकी खुली? अल्फा की, अल्फा की लॉटरी निकल आई। अल्फा को बनाना पड़ेगा। अल्फा कितने यूनिट बनाने हैं? अल्फा कितने, 3000 बना लिए, 3000 बना लिए, टोटल 12 बनाने थे, अब 9 बनाने और। बात समझ आ रही है? 9 और आए जरा 9 बनाए और, 9 और अल्फा का रेट था 9000 मल्टीप्लाई बाय 2500 क्या आया जी 22500000। यहां तक कोई टेंशन नहीं। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? 77 लाख। अब 77 लाख में कितने बनेंगे? 77000000 डिवाइडेड बाय, और आपको ना क्या गैमा, और गैमा का कन्वर्जन था 3500, तो इसको डिवाइड करेंगे 3500 तो देखिए कितने यूनिट्स बने? 2200। तो 2200 बनेंगे और 77000000 करके ये आगे नील पे चला जाएगा, नील पे चला जाएगा। डन हो गया। आगे इसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन गया। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन गया बच्चों। आगे आप टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लोगे, इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लोगे। टोटल कंट्रीब्यूशन फाइंड करना, और अगले सवाल को हमने करना है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जगह मेक और बाय से, ठीक है? वो मेक करेगा या बाय करेगा, तो यहां से एक्स कंट्रीब्यूशन से आ जाएगा सवाल, ठीक है? क्लियर? अच्छा जी, अब जुम्मे के बाद एक क्लास है मेरी 2:15, ठीक है? जुम्मे के बाद फौरन आ जाना, 15 मिनट हम पढ़ लेंगे और, ठीक है? ये सवाल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, पॉज करते हैं, बाकी 15 मिनट। अच्छा जी, हम लोगों ने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लिया। सो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान के बाद बनाने जा रहे हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी? टोटल कंट्रीब्यूशन पर आ जाएं। टोटल डिमांड हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली थी, और इसको कोई वर्किंग का नाम दे दें ताकि याद रहे कि टोटल डिमांड हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है? सो वर्किंग 1 दे दें इसको, ठीक है जी? अच्छा जी, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाए, टोटल डिमांड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, अब टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी है। तो आ जाए टोटल कंट्रीब्यूशन देखते हैं जनाब। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स थी, अल्फा और बीटा और गैमा। डन बच्चों? बच्चों अल्फा कितनी बनाई थी वो वर्किंग 1 से देख लें, वर्किंग 1 से देखें अल्फा कितनी बनाई टोटल? 12 16 4, 12 16 4, पर ये गैमा 4 नहीं बनेंगे। गैमा कितने बनेंगे बच्चों? क्योंकि गैमा जो है, नहीं गैमा जो है 2200 नहीं, ये गैमा 1000 और 2200 3200 बनेंगे। और अल्फा कितने बने? 3 और 12, सॉरी 3 और 9 12, अल्फा 12 पूरे बन गए। बीटा कितने बने? 4 और 12 16 पूरे बन गए। और गैमा 1 और 2200 3200 बने हैं। डन बच्चों? और मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सवाल में गिवन है कितना? 525925 4940 और 6910, ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, 5925, सो 5925, दूसरा क्या था? 494, और तीसरा 6910। डन। चलो जी, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? सारा सारा कर लिया हुआ, बट सारे बता दो फिर मुझे।
फाइनल। वन 7225200। डन हो गया। ये मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। डन। चले, अब हमने ये कर लिया, ये था एग्जिस्टिंग प्लान। ये क्या था? ऑप्शन 1 एग्जिस्टिंग प्लान था ये हमारा। डन। अब चलते मेक करते हैं। अगर मेक करें तो क्या सीन होगा? ये हमारा था ऑप्शन 1, ये सारी ऑप्शन 1 आ गई, इसको जरा ज्यादा कर लें, ये सारी ऑप्शन 1 आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन 1 में हमने रैंकिंग की, फिर ऑप्टिमम प्रोडक्शन यूनिट बनाए और ये टोटल कंट्रीब्यूशन किया। ये प्योर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है, कोई वैरायटी नहीं लगी इसमें। क्या लगी है जी? ये प्योर लिमिटिंग फैक्टर का ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 में आए जरा। अब ऑप्शन 2 में आएंगे तो ऑप्शन 2 में हमारे पास क्या आ गया जी? मेक प्लान आ गया कि हम जो कंट्री एक्स में जाएं वहां जाके प्रोडक्शन करें या ना करें, अब हमें ये कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन 2 भी आ जाए। ऑप्शन 2 मैन्युफैक्चरिंग जी, मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। कंट्री एक्स में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे हैं। डन बच्चों, ठीक है बच्चों। चले आ जाए। ऑप्शन 2 मैन्युफैक्चरिंग इन कंट्री एक्स। अगर कंट्री एक्स में मैन्युफैक्चरिंग करें तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वो 3 प्रोडक्ट हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। तो एक्स कंट्रीब्यूशन वाला सीन चलेगा, एक्स कंट्रीब्यूशन वाला सीन चलेगा। डन बच्चों, आए जरा आप सवाल पढ़ते हैं। ये पास 4 पॉइंट से 4 पॉइंट में सारा कवर अप हो जाएगा। कह रहा है नंबर 1 सबसे पहले यशी लगी, देयर इज नो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी कि नो लिमिटिंग फैक्टर। यहां पे लिमिटिंग फैक्टर पैसों वाले की टेंशन नहीं है, इंपोर्ट की टेंशन नहीं है। ओके, नो रुपीस और केमिकल, स्पेशल केमिकल लिमिटिंग फैक्टर। डायरेक्ट लेबर आवर रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग वाइल प्रोडक्ट आर इन ओ तेरी खैर। पर मसला एक और नहीं आ गया ये डायरेक्ट लेबर आवर का क्या कह रहा है? डायरेक्ट लेबर आवर आर इन शॉर्ट सप्लाई एंड अवेलेबल अप टू 1 लाख आवर्स ओनली। लो जी, एक और पंगा बह गया भाई, लेबर लिमिटिंग फैक्टर पर आ गए भाई, लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर पर आ गए यहां पे। तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर यहां से निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी। एनी शॉर्टफॉल इन द यूनिट कैन बी मेट बाय सब कॉन्ट्रैक्टिंग टू एन आउटसाइड सप्लायर। लो जी, बाय का सीन आ गया। किसका सीन आ गया? कहता जो हम नहीं बना पाएंगे वो क्या कर लेंगे? आउटसाइड सब कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे खरीद लेंगे। The cost of buying each finished good, the cost of buying each finished good for alpha, beta, gamma कितने का है? 5000, 4500 और 7500 रिस्पेक्टिवली। ये बाय कॉस्ट आ गई। However, the order considered as high priority would be manufactured by YL itself। भाई जो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर है YL के का ये हम बनाएंगे, बाकी जो हाई प्रायोरिटी के नहीं है, आम ऑर्डर है भाई, हम बाहर से खरीद लेंगे। All the information unless otherwise specified would remain the same for country X while operate a just in time system। जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है? जी, जस्ट इन टाइम सिस्टम क्या होता है? जस्ट इन टाइम सिस्टम का मतलब होता है यहां से माल खरीदा, अपने पास नहीं रखना, वो आगे बेच दिया। जस्ट इन टाइम का मतलब होता है मटेरियल खरीदा, चीजें बनाई, आगे बेच दी, फिनिश गुड खरीदी, आगे कस्टमर को भेज दी। दैट इज जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में हम अपने पास इन्वेंट्री नहीं रखते। तो आगे लिखा हुआ है हैज नो इन्वेंट्री ऑफ केमिकल और फिनिश गुड। तो जस्ट इन टाइम का मतलब ही यही है कि हम चीजें खरीदेंगे, फौरन बेच देंगे। मटेरियल खरीदा, स्टोर रूम में नहीं जाएगा, फौरन प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा और वहां से फिनिश गुड के बाद फौरन उसको बेच देंगे। ठीक है, चले जी, यहां तो कोई मसला
चले आए जरा स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन, अब हमने क्या करना है, मेक करें या बाय करें ये देखना है, मेक करें या बाय करना है कंट्री एक्स में, बात समझ आ रही है। अब कंट्री एक्स में मेकिंग की कॉस्ट बताइए, इसका मतलब जो कंट्री पहले वाले कंट्री में मेकिंग कॉस्ट आ रही है अभी भी वही आ रही है, जो पहले वाले कंट्री एक्स में कंट्रीब्यूशन आ रहा है मेक के ऊपर, यहां पे भी वही कंट्रीब्यूशन आएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? तो इसका मतलब क्या एग्जिस्टिंग कंट्री में मेकिंग कॉस्ट आ रही है? नहीं, कोई बाइंग कॉस्ट के अलावा की कॉस्ट नजर आ रही है? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, जो खर्चा पहले कंट्री एक्स में आ रहा था यहां पे भी वही आ रहा है, जो कंट्रीब्यूशन पहले एग्जिस्टिंग कंट्री में कंट्रीब्यूशन मिल रहा था यहां पे भी वही मिल रहा है, तो भी वही वाला ले लेते हैं। फिर क्या ख्याल है, फिर वही वाला ले लेते हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम द मेक कंट्रीब्यूशन। बच्चों कहां से स्टार्ट करेंगे? मेक कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चों मेक कंट्रीब्यूशन कहां से आएगा? वर्किंग नंबर 2 से आएगा, और इस वाले सारी को वर्किंग, इसको कहते हैं टोटल कंट्रीब्यूशन, वर्किंग 2, सॉरी इधर गया ये वाला, इसको वर्किंग 2 कहते हैं। और एक कंट्रीब्यूशन बच्चों मेक कंट्रीब्यूशन ये आ गया 5925 4940 6910, ये आ गया। कोई टेंशन इसमें? जिस मर्जी को पहले रखो, बस सेंस रखनी है, कंट्रीब्यूशन हमेशा प्लस पे लिखना है। मेक कंट्रीब्यूशन पहले रखो, बाय कंट्रीब्यूशन पहले रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर पॉजिटिव में रहना चाहिए। कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव चीज है, इनकम है ना, तो पॉजिटिव में लिखनी है आपने। और उसको पॉजिटिव में लाने के लिए हमने कहा था यार मेक कंट्रीब्यूशन को पहले रखो, ताकि बाय कंट्रीब्यूशन कम आएगी तो माइनस होने के बाद आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में रहेगा। अगर आप बाय कंट्रीब्यूशन पहले रखो मेक बाद में रखो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सीन नहीं है, ठीक है। वो आपकी सहूलियत के लिए कहा था कि मेक कंट्रीब्यूशन पहले रखो। अब मेक कंट्रीब्यूशन कितना आया सवाल में था? 5925, और बीटा का 4940, और गैमा का 6910। डन हो गया। अच्छा, अब हमने क्या कैलकुलेट करना? मेक कंट्रीब्यूशन, सॉरी मेक कंट्रीब्यूशन, बाय कंट्रीब्यूशन। सो बाय की कंट्रीब्यूशन के लिए वर्किंग 3 बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? वर्किंग 3 ओपन कर लेते हैं, छोटी सी, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि सवाल अभी ज्यादा लेंथी जाना नहीं है। वर्किंग 3 पे आ जाए। वर्किंग 3 भाई, सेल प्राइस जो हमारे पास सवाल में गिवन थी 10,900, बिकेगा तो इस प्राइस पर ना, बेशक घर पे बनाऊं या बाहर से खरीदूं, बिकेगा तो मार्केट में इसी प्राइस के ऊपर, तो 10, 9, 12, 500 ये सेम रहेगा। तो सेल प्राइस क्या की बच्चों? 10 आगे 9 और 12, 500। डन हो गया। और अब आ जाएगी परचेज कॉस्ट, बाय कॉस्ट, तो माइनस कर दूंगा बाय कॉस्ट। बाय कॉस्ट सवाल में उसने दी हुई है ये वाली 545 7500, फाइव और 4500 और क्या था 75। क्या इसके अलावा और कोई कॉस्ट आएगी? भाई इसको भी तो बेचना है ना, इसको भी तो बेचना है। अगर इसको बेचूंगा तो अगर मेक करके बेचने की वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, तो बाय करके भी बेचने की भी तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी ना। क्या ख्याल है? अगर मेक में बेचने की कॉस्ट आई है तो बाय में जब बेचूंगा तो तब बेचने की कॉस्ट नहीं आएगी? तब भी आएगी। कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट कर ले, कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट कर ले भी तो भी काम चल जाएगा। अगर कॉस्ट कॉस्ट का मुकाबला करना है तो फिर आप ये करेंगे, आप 1, 2, 3, 4 ये चारों कॉस्ट का टोटल लेंगे, वहां से बाय कॉस्ट
और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट का टोटल लेंगे तो कॉस्ट वर्सेस कॉस्ट का कंपेयर करके एक्स कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो वो भी आ जाएगा, यहां से भी आ जाएगा। ये ज्यादा इजी है, भला क्यों? यहाँ पे आपको 1 2 3 4 इन चारों को टोटल करना पड़ेगा और कंट्रीब्यूशन देखिए बना बनाया है। अब कॉस्ट से चला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन से चलाना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सेम रहेगा, सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कॉस्ट के साथ भी कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन के साथ भी कर सकते हो। डन हो गया? अच्छा जी, क्योंकि कॉस्ट सेविंग ही एक्स कंट्रीब्यूशन है ना, ठीक है, तो आप कंट्रीब्यूशन ना करो, कॉस्ट के साथ कर लो। हमने कंट्रीब्यूशन में बनाया था, अब बाय का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो बाय की कंट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, सेल प्राइस वही रहेगी, बाय की कॉस्ट ये थी और माइनस कर दूंगा वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। हाउ मच? 75 60 90। चलो जी, बस ये आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन, बाइंग कंट्रीब्यूशन आ गया। सो दैट इज द बाइंग कंट्रीब्यूशन। ये बाय का कंट्रीब्यूशन आ गया जी। कितना आता है? 4925 440 लास्ट वाला 4910। गेम ओवर। अब इनको वहां पे पुट कर दो, 4925 440 और 4910। हमने कंट्रीब्यूशन से किया, अब बाय एक्सेस बाय कॉस्ट और मेक कॉस्ट दोनों के डिफरेंस से भी कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते थे। सो जी, आंसर कितना आया? 1000 500 2000। इसका नाम क्या आया? एक्सेस कंट्रीब्यूशन। ओके, एक्सेस कंट्रीब्यूशन के बाद हमें ये चाहिए नहीं होता, इसको डिवाइड कर देंगे लिमिटिंग फैक्टर से। और लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? लेबर आवर। सो लेबर आवर को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, यानी कि पैसे ओवर लेबर आवर चाहिए, पैसे ओवर लेबर आवर चाहिए। तो लेबर आवर का फैक्टर क्या था? ऊपर सवाल में जाएं जरा, ये 654। ये जो लेबर आवर पर यूनिट है, तो डिवाइड करेंगे तो पैसे पर लेबर आवर पे आ जाएंगे हम। तो 658 को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। बात समझ आ रही है? सो डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 5 और लास्ट क्या था? 8। ये पता चलेगा डिवाइड क्यों करना हमने। फैक्टर बना दूं या बना लेंगे? बना दूं, कन्वर्जन फैक्टर बना दूं या ओके समय लग गई है? बोलो ना यार, हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस से कहा करो ना जी। 167 100 250। कौन जीत गया? 1 2 और 3 जीत गया। डन। यहां तो कोई मसला? यहां तो कोई मसला बच्चों? अब ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना लें इसका। आगे कंप्लीट हो सकते हैं? अच्छा जी, सबसे पहले हाई प्रायोरिटी आ गई। हाई प्रायोरिटी में वही वाले 3 हज़रात थे जो हमने यहां पे लिखे थे ऊपर। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया? ये 3000 4000 और 1000। 3000 4000 1000, ये जो कमिटमेंट थी हमारी। सो अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा कितना था हाई प्रायोरिटी में? और ये 1000।
और यहाँ से लेबर आवर कितने थे हमारे पास अवेलेबल? 1 लाख, 1 लाख लेबर आवर है, ठीक है। और इसका फैक्टर क्या था? 3 मल्टीप्लाई बाय 658, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो क्या आंसर आया? 18,000। और दूसरे वाला 20,000 और तीसरे वाला 8,000। तो पीछे कितना बच गया हमारे पास बैलेंस जी? 54,000 में। 54,000 में सबसे पहली किस्मत किसकी खुल गई? पहले कौन बनाऊंगा? गैमा बनेगा। वाह, पिछली बार गैमा नहीं बना था। गैमा कितने बनेंगे? गैमा कितने बनेंगे? गैमा टोटल कितने बनेंगे? 1000 हैं, 1000 हैं टोटल गैमा हमारे पास थे। टोटल गैमा हमारे पास 3200 थे, पर यहाँ से नहीं देखना, इसको तो यहाँ से देखना है। गैमा कितने हैं? 4000। 1000 बना लिए, और कितने बनाएंगे? 3000। तो गैमा कितने बनेंगे? 3000 बनेंगे। टोटल 4000 थे, 1000 यहाँ से बन गए, तो 3000 और बनाएंगे। तो 3000, गैमा का फैक्टर क्या? 8। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आंसर आया? 24,000। तो बैलेंस देखिए कितना बच गया? 30,000। 30,000। दूसरी बारी किसकी आई? अल्फा की। वाह, अल्फा आ गया। अल्फा पूरे नहीं बनेंगे क्योंकि 30,000 है, तो 30,000 अल्फा का फैक्टर क्या है? 6 है ना? 6 कितने बने अल्फा? 5,000। तो 5,000 अल्फा बने, यहां से 30,000 खत्म हो गए, और यहां से हमारे पास नील आ गया। यहां तो कोई परेशानी जी बच्चों? यहां तक कोई परेशानी? ये ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन गया, ठीक है। ये क्या करेंगे? सारे के सारे मेक करेंगे, और बाकी क्या करेंगे? बाकी क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब बाय कौन कौन करना है? अल्फा करना है और बीटा पूरा का पूरा करना है। अल्फा कितना बाय करना है? टोटल अल्फा कितने थे हमारे पास? टोटल अल्फा कितने हैं? यहाँ पे है 12,000 है, और 12,000 में से कितने अल्फा बना लिए हमने? 12,000 टोटल हैं, और 3,000 यहां से बन गए, और 5,000 यहां से बन गए। तो पीछे कितना रह गए? 4,000। 4,000 यार, 12 में से 8 माइनस करें ना, तो 4,000 बाय करेंगे। बात समझाई? और बीटा 16,000 थे, 4,000 बीटा बना लिए, तो कितने बाय करूंगा? 12,000 करूंगा। कोई मसला यहां पे? अब आ जाए टोटल कंट्रीब्यूशन पे। टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, मेक और बाय का अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर लें, और कंबाइन करना चाहें कंबाइन कर लें। सबसे पहले मेक पर आ जाएं। मेक में अल्फा, बीटा और गैमा। भाई अल्फा कितने बनाए हैं? 3 और 5, 8,000। 8,000 अल्फा बनाए हैं। और कंट्रीब्यूशन कितना मिला? कंट्रीब्यूशन कितना मिला? अल्फा के ऊपर कंट्रीब्यूशन कितना मिला बच्चों? कंट्रीब्यूशन कितना मिला अल्फा के ऊपर? 5925, 4940, 6910। यहां तक कोई मसला? ये मे का कंट्रीब्यूशन है ना, ये मे का कंट्रीब्यूशन है, तो मे का कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 5925। बीटा देखो कितने बनाए बच्चों? बीटा 4, बस 4 ही बनाए हैं। बीटा 4 बनाए हैं, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय, इसका कंट्रीब्यूशन क्या आया? 4940। और गैमा कितने बनाए हैं? 1000 और 3, 4,000। तो ये भी हमने क्या बनाया? 4,000 बनाए। और गैमा का कंट्रीब्यूशन क्या आ गया? 6910। डन बच्चों,
यहां से तीनों का टोटल आ जाएगा। यहां तो कोई मसला, कोई मसला। और यहां पे लिख लेते हैं बाय का कंट्रीब्यूशन। बाय में आ गया अल्फा बीटा गैमा, नहीं अल्फा बीटा गैमा तो नहीं था, अल्फा था और बीटा था। अल्फा कितने बनाए, खरीदूंगा अल्फा 4000 और बीटा 12000। तो यहां से आ जाएगा 4000, यहां से आ जाएगा 12000। यहां तक कोई मसला। ये बाय है तो कंट्रीब्यूशन भी कौन सा लूंगा, बाय का लूंगा। तो बाय का कंट्रीब्यूशन भी आएंगे, बाय का कंट्रीब्यूशन, बाय कंट्रीब्यूशन। तो बाय कंट्रीब्यूशन क्या आया, अल्फा का 4925 और बीटा का 4440। 4925 और 4440, यहां से आ जाएगा इनका टोटल। डन जी जनाब, ये टोटल है। मे का क्या आंसर है, 94.8 मिलियन। और सात वाला हम साया कितना आया, 7298000000। इन दोनों को जमा करें, ये टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा 16777800000। बताओ कौन से जीता, मतलब कंट्री एक्स में जाके प्रोटेक्शन करके इतना फायदा मिलेगा, और अगर अपनी कंट्री एक्स में रही तो कितना कंट्रीब्यूशन था वहां से, ये वाला। ये 172 मिलियन पे पड़ा हुआ है, ये 172 मिलियन पे पड़ा हुआ है, और ये पड़ा हुआ है वो 172 था, ये 167 है। तो वन ऑप्शन 1 इज बेटर। तो क्या करेंगे, ऑप्शन 1 इज बेटर। ठीक है बच्चों, सवाल हो गया कंप्लीट। सवाल की सारी ज़ियारत कर लें। ये हमारे पास आ गया लिमिटिंग फैक्टर वाला एरिया, फिर यहां से टोटल कंट्रीब्यूशन हमने ये फाइंड कर लिया 1722। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हिस्सा कंट्री एक्स में गए। कंट्री एक्स में अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो एक्स कंट्रीब्यूशन हमारे पास ये आ गया, और उसका पर लिमिटिंग फैक्टर करके रैंकिंग कर ली। फिर हमने उसका ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाया, और जो नहीं बन पाया वो बाय कर लिया, और एट देन उनका मेक का और बाय का दोनों का कंट्रीब्यूशन टोटल करके ये हमारे पास ये आ गया। पता चला भाई एग्जिस्टिंग कंट्री बेटर है। डन बच्चों, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।